तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित है, मतलब कौन सा इसमें त्यौहार या फिर कुछ भी है वो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है गुड़ी पड़वा या फिर दशहरा या फिर नवरोज या फिर बैसाखी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवरोज, ठीक है। नवरोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा देश 1.9 किलोमीटर लंबे फैली पुल से जुड़े हैं, मतलब 1.9 किलोमीटर ही उनके बीच डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद वो मिल जाएंगे आपस में। तो भारत और भूटान है या फिर भारत और नेपाल है या फिर भारत और श्रीलंका है या फिर भारत और बांग्लादेश है। तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है ये पुल। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है, मतलब एक पाकिस्तान का बंदरगाह है, ठीक है। तो रावलपिंडी है या फिर ग्वादर बंदरगाह है या फिर सियालकोट है या फिर क्वेटा है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताते रहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद कपिल देव की आत्मकथा है, ठीक है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है या फिर द नाइस गॉड हु फिनिशिंग फर्स्ट है या फिर प्लेइंग इट माई वे है या फिर द लास्ट हीरो है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताते रहिए आंसर इसका, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्तर में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल, मतलब अपने यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी में इस वक्त तो मतलब अपने यूपी में वो खरीफ की फसल में मानी जाती है और दक्षिण भारत में उसको रबी की फसल मानते हैं। तो ऐसा कौन सा फसल है, अलसी है या फिर सरसों है या फिर मूंगफली है या फिर तिल्ली है, तिल जिसको बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिल, ठीक है। उसके बाद है मुड़ी पेट या मुड़ियट्टर केरल का एक अनूहकान नृत्य नाटक है जो देवी और दानव दायिका के बीच लड़ाई के पौराणिक कहानी पर आधारित है। ये बहुत पुराने दिन से चला आ रहा है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, लक्ष्मी इसमें होगा या फिर काली या फिर सरस्वती या फिर शारदा, ठीक है। आप लोग राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर काली है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 29 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 30 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को, ठीक है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद महासागर विश्व का महासागर है, मतलब सबसे बड़ा महासागर है या फिर तीसरा सबसे बड़ा है या फिर सबसे छोटा है या फिर दूसरा सबसे बड़ा है। तो आपका राइट आंसर है तीसरा सबसे बड़ा है हिंद महासागर वर्ल्ड में या दुनिया में, ठीक है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कईपोंगा यानी कीपोंगा राज्य संघराज क्षेत्र में स्थित है। किस राज्य में, उत्तराखंड में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है या फिर पंजाब में है या फिर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसका उत्तर डालता हूँ, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद है ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक के मेज़बानी करेगा, यह किस देश में स्थित है ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया का है या फिर पुर्तगाल का है या फिर न्यूजीलैंड का है या फिर स्वीडन का है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए।
तब तक मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का है भाई ये, ठीक है। पुर्तगाल वगैरह का नहीं है। न्यूजीलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल और स्वीडन तो हो जाएंगे यूरोप के, ये तो अपने इधर ही है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, ठीक है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गुजरने वाला पृथक के द्वारा पृथक किया जाता है 8 डिग्री चैनल से, या फिर 10 डिग्री चैनल से, या फिर 7 डिग्री चैनल से, या फिर 9 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब आप लोग मैं बता देता हूँ। चैनल जैसे समंदर है, समंदर के बीच में जो छोटा जगह होता है उसको जल संधि कहते हैं, और जो बड़ा जगह होता है निकलने का पानी के बहाव को, उसको चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आंसर आपका राइट, 10 डिग्री चैनल होगा, ठीक है। उसके बाद है एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव है, या फिर ऋषभ पंत है, या फिर विराट कोहली है, या फिर KL राहुल है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो बता देता हूँ, सूर्य कुमार यादव है, ठीक है। ये अभी हाल ही में, मतलब अभी भी हुए हैं, ज़्यादा दिनों का नहीं हो रहा है, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 0 जीते हैं, मतलब एक भी नहीं जीते, या फिर 1 जीते हैं, या फिर 2, या फिर 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 पदक जीते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो किस भारतीय भाला फेंकने वाले को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो शिवपाल सिंह है, या फिर नीरज चोपड़ा हैं, या फिर काशीनाथ नाइक हैं, या फिर देवेंद्र झाझरिया हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि शिवपाल सिंह को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में, या फिर लुम्बिनी में, या फिर वैशाली में, या फिर नालंदा में? तो ये नहीं है भाई, देख लो। तो बचा कौन? वैशाली। वैशाली के राइट आंसर, ठीक है। सितंबर 2021 में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी? तो भावना पटेल हैं, या फिर अवनी लखारा हैं, या फिर एकता व्यान हैं, या फिर दीपा मलिक? तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं बता देता हूँ। अवनी लखारा हैं, ठीक है। कौन? अवनी लखारा, ये राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या फिर मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, या फिर मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, या फिर संघ नाम और क्षेत्र, संघ का नाम और क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 मानसिंह तो राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? तो जैसलमेर है, या फिर ग्वालियर है, या फिर बीकानेर है, या फिर मैसूर है, या फिर ग्वालियर? तो आपका राइट आंसर ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओलंपिक दिवस दुनिया भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस 21 जून को मनाया जाता है, या फिर 22 जून को, या फिर 23 जून को, या फिर 24 जून को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून को। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो चंबल नदी नहीं है, या फिर महानदी, या फिर केन,
या फिर बेतवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में सरकार ने किस BSNL का CMD नियुक्त किया गया है? आरती बिष्ट को, या फिर रावट जे रवि को, या फिर दिलीप माथुर को, या फिर संजीव जैन को? तो आपका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रावट जे रवि को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सरकार ने शहरी नकलवाद पर अंकुश लगाने की विधेयक पेश किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, या फिर राजस्थान सरकार ने, फिर सिक्किम सरकार ने, या फिर MP सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, विधेयक पेश किया है। उसके बाद है, हाल ही में किसे कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए यार यहाँ पे। ठीक है, आप लोग काम करके चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो फिर कोटेश्वर जी को, या फिर RK महादेवन को, देवान, या फिर उपयुक्त दोनों को, या फिर सुमित सिंह को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों को। ठीक है। उसके बाद, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबे शहरी सुरंग का परियोजना का नींव रखी है? तो हिमाचल, या फिर महाराष्ट्र, या फिर गुजरात को, या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? मतलब किस देश में अंतरिक्ष का अनुसंधान बनाया जाए? तो भारत में, या फिर चीन में, या फिर दक्षिणी कोरिया में, या फिर अमेरिका में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में। ठीक है। हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मतलब किस जिले में सबसे ज़्यादा पेड़ लगा के, 11 लाख पेड़ लगा के 24 घंटे में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो दिल्ली में हुआ ऐसा, या फिर मुंबई, या फिर इंदौर, या फिर लखनऊ? तो आपका राइट आंसर इंदौर। इंदौर में है, उसमें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का बहुत खूबसूरत शहर है। ठीक है, इंदौर। उसके बाद, हाल ही में किस देश में शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन 2.5 मिलियन बार किस्त जारी की है? तो अफ़गानिस्तान है, या फिर श्रीलंका है, या फिर फ़िलिस्तीन है, या फिर रूस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ़िलिस्तीन। ठीक है। उसके बाद, हाल ही में किसने वन साइटिंग वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, या फिर शिवराज सिंह चौहान, या फिर ओम बिरला, या फिर अमित शाह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर मोहम्मद अली जिन्ना? इसको तो आप लोग साइड कर दो, आप लोग जानते ही होंगे, ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप लोग का राइट आंसर बचे महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर अशोक ने, या फिर बिंदुसार ने, या फिर ये सभी, मतलब सारे लोग मिल गए? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।